आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर ये छठा क्लास है जिसके अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटना है, जितने भी फैक्ट है, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। आपको ये जो क्लास चल रही है धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत चल रही है। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो पहली क्लास आई थी जैन धर्म के ऊपर था, उसके बाद आज हम लोग दूसरी क्लास कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन में, और वह है बौद्ध धर्म। इसमें एक और क्लास बच जाएगा, जो अगला वीडियो आएगा वह आपको वैष्णव धर्म और शैव धर्म के ऊपर होगा। तो चलिए हम जानते हैं आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे A to Z जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये बौद्ध धर्म क्या था। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात की जाए कि ये बौद्ध धर्म कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था और क्यों हुआ था, तो इसके पीछे कारण जो है हम लोग पिछले क्लास में भी जाना था। जब हम लोग धार्मिक आंदोलन के कारण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि 600 BC में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि उस समय वैदिक काल चल रहा था और वैदिक काल में वैदिक धर्म था। तो वैदिक धर्म में क्या हुआ था कि बहुत सारे बदलाव हुए थे जो लोगों के हित में नहीं था। और बदलाव की अगर बात करें तो वह बदलाव था वह आपके वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। यानी जो वर्ण व्यवस्था था वह जन्म के आधार पर हो गया था, जो बहुत खराब था व्यवस्था उस समय का। उसके बाद महिलाओं और शूद्र में अधिकारों में कमी आ गई थी। यज्ञ और कर्म कांड जो है बहुत बढ़ गया था, बलि प्रथा बढ़ गया था, साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था। और इसी सब जटिलता के कारण जो है नए नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, भागवत धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ, बहुत सारे धर्म उदय हुए थे। लेकिन जो उसमें फेमस हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म फेमस हुए, भागवत धर्म फेमस हुआ। तो उन्हीं सब धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैन धर्म के बारे में तो हम लोग पिछले क्लास में जान लिया था। तो चलिए हम आज कवर करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। ये जो गौतम बुद्ध है यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यही आपके गौतम बुद्ध है। लेकिन ये गौतम बुद्ध शुरू में नहीं थे, यानी इनका जो नाम था बचपन में वह हुआ करता था सिद्धार्थ। ये जो सिद्धार्थ नाम का लड़का था ये आपको ये जो है बहुत जो है प्रभावित हुआ था समाज के चक्र को देखकर। तो वहाँ से जो है ये गृह त्याग कर दिए थे। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए थे, इसलिए इनका नाम यहाँ पे गौतम बुद्ध है। तो इन्हीं के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। इसमें जो एक वर्ड मिल रहा होगा बुद्ध, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशम, यानी ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो गई थी इसलिए आपको ये बुद्ध कहलाए। प्रकाशम यानी ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्हीं के आधार पर इनको जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज। क्योंकि एशिया भर में इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करके लोगों को उपदेश दिया था कि दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में जो है उपदेश दिया था, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और लाइट ऑफ एशिया एक बुक भी आई थी जो इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है, और उस पुस्तक के जो रचनाकार थे वह थे एडविन आर्नोल्ड। तो यहाँ पे इनके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जाने। अब जो इनके मुख्य संस्थापक है गौतम बुद्ध, चलिए हम इनके जीवनी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इनके जीवन परिचय को जो है देखते हैं शुरू से। गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लेकिन इनका जब जन्म हुआ था तो उस समय इनका नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, यानी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये जाकर कहलाए बुद्ध। लेकिन ये बुद्ध जब हुआ तो बाद में ये गौतम बुद्ध बने, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वह जो कुल में हुआ था उसको गौत्र या आपको गौतमी कहा जाता था। तो गौतमी या गोत्र कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा था। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के नाम से ही हम शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 BC में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, कपिल वस्तु में। ये जो लुम्बिनी वन है वर्तमान पड़ता है नेपाल में। नेपाल में एक जिला है रुक्मदेही जिला। तो रुक्मदेही जिला के लुम्बिनी वन यानी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। रुक्मदेही अभिलेख एक सुने होंगे, जो अशोक का जो अभिलेख है वह यहीं से प्राप्त हुआ है, नेपाल से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके पिता थे सुदोधन। जो सुदोधन थे वह कपिल वस्तु के शासक थे। अब यहाँ पे यह बात स्पष्ट होता है कि जो सिद्धार्थ जो जन्म लिए थे एक आपको राजकुल परिवार में, यानी एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। यानी जो सिद्धार्थ थे वह क्षत्रिय कुल के थे। यहाँ पे इनके माता थी महामाया देवी, यानी महामाया देवी ने ही सिद्धार्थ को जन्म दिया था। लेकिन जन्म देने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, जो एक बहुत दुखद घटना थी। जब इनका मृत्यु हो गया था तो उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ को जो लालन पोषण किया था
वह इनकी मौसी ने की थी। उनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे सिद्धार्थ को लालन पालन किया गया था, इनको बड़ा किया गया था। जब ये बड़ा हुए 16 वर्ष तक, तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम के लड़की से इनका शादी हो जाता है और शादी के बाद इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम है राहुल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यशोधरा या आपको सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। तो यहाँ पे शादी के बाद ये सामाजिक जीवन यानी गृहस्थ जीवन जीने लगे थे। वहाँ पे जब गृहस्थ जीवन जीने लगे तो समाज में बहुत सारे घटना देखे, ऐसे ऐसे वहाँ पे घटना देखे जिससे इनको दुख बहुत पहुँचा और इन्हीं दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही इन्होंने गृह त्याग किया, यानी घर को छोड़ दिया। तो 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति हेतु वे चले गए थे और ये जो घर छोड़ने की जो घटना है वह जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से। तो पूछता भी है, इनका जो क्वेश्चन है कि जब इन्होंने घर छोड़ा था तो वह घटना क्या कहलाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और घर जब छोड़ा उसके बाद, घर छोड़ने के बाद ये जब चले गए जंगल की तरफ ज्ञान की प्राप्ति की खोज में, तो उनके साथ सारथी था जो चन्ना था और उनके साथ एक घोड़ा था जिनका नाम था कंथक। तो ये सब भी गए। जब यहाँ पे इन्होंने शुरू में जब घर छोड़ के गए तो इनके शुरू में एक गुरु मिले, वह थे अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रारंभिक गुरु कहे जाते हैं और ये अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यहाँ से भी इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे चलकर इनसे जब नहीं मिला ज्ञान की प्राप्ति तो आगे गए। फिर यहाँ पे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी 29 वर्ष में तो ये घर छोड़े थे और 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह होती है बोधगया में। बोधगया में को ही उस समय उर्वेला कहा जाता था। तो उर्वेला या बोधगया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस दिन का जो दिन था वह था वैशाख पूर्णिमा था। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये आपको बुद्ध कहलाने लगे। तो यहीं से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, जो बाद में गौतम बुद्ध हो गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो यहाँ पे स्थल हम देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये गया या बोध गया भी कहा जा सकता है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। निरंजना एक नदी था जो उस अपनी वर्तमान में फल्गु नाम से जाना जाता है। तो फल्गु नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और एक उस वहाँ पे एक वृक्ष था जिसका नाम था बोधि वृक्ष। ये जो बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं, तो बोधि वृक्ष के निकट ही इनको, ये बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये जो घटना कहलाती है वह संबोधि के नाम से जाना जाता है। ये जो बोधि वृक्ष है, यह बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको। वह बोधि वृक्ष का नाम बताइए जिसको कटवाया था। वह था शशांक। तो शशांक नाम का एक व्यक्ति था और ये जो शशांक था, यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोधि वृक्ष, या बोधि वृक्ष को है बाद में शशांक नामक शासक ने कटवा दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने जो प्रथम वर्ष बिताया था वह प्रथम वर्षावास कहा जाता है और वह था सारनाथ। सारनाथ में एक गुलगंध भी कुटी विहार है, यहीं पे इनका प्रथम वर्ष बीता था। अंतिम वर्ष की बात करें तो ये वैशाली में बिताए थे। वैशाली में एक है वेलुग्राम विहार, तो यहीं पे बिताए थे। ये प्रथम और अंतिम वर्षावास था। तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें ऊपर, देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका एक शिष्य बना और शिष्य जो था वह था आनंद और उपाली। यहाँ पे आनंद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आनंद जो था इन्हीं के कहने पे ही जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी यानी स्त्रियों को भी प्रवेश आपको उसमें शामिल किया गया था। तो आनंद का नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम बात करेंगे। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो इनका जो प्रथम उपदेश था वह दिए थे सारनाथ में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ को ही ऋषि पतनम के नाम से जाना जाता है। और ये जो उपदेश दिए थे वो सबसे पहले अपने 5 साथियों को दिए थे। कौन कौन से 5 साथी थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके जब हम लोग आगे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे जब ये प्रथम उपदेश दिए थे तो प्रथम उपदेश का जो घटना कहलाता है वह जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट में जब हम लोग इसके गौतम बुद्ध से जितने भी घटना है और उसके जितने भी प्रतीक है या घटनाक्रम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी देखना जरूरी है। याद रखिएगा जो प्रथम उपदेश है वह जो घटना कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये तो हो गया प्रथम उपदेश। लेकिन जब पूछे कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश जो है वह कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने कहाँ पे, तो श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो अंतिम उपदेश जो है वह दिए थे कुशीनगर में। कुशीनगर में एक व्यक्ति थे सुभद्र को जो है अंतिम उपदेश दिया गया था। तो यहाँ पे ये तीनों याद रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इनका धर्म प्रचार जो स्थल है बहुत सारा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो उस समय के जो आपके जो हुए आपके महाजनपद, उसमें इन्होंने जो है अपने धर्म को बहुत फैलाया था। और यहाँ पे कौन कौन जगह था, तो यहाँ पे मगध था,
अंग था, काशी था, मल्ल था, साक्य था, वज्जी था और कौशल था। तो ये आपको सभी जगहों पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार स्थल था। और सबसे इनका जो केंद्र की बात करें तो धर्म प्रचार का जो केंद्र था वह मगध में था। उसके बाद इनके जीवन का अंत देखिए कैसे हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में इनका आपको मृत्यु हो गया था। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में, जहाँ पे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर जो है हिरण्यवती नदी के तट पे पड़ता है, वर्तमान ये उत्तर प्रदेश में है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और देखिए यहाँ पे देखिए इनकी मृत्यु भी हुई थी यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। तो ये दोनों घटना एक ही दिन हुआ था। और जब ये मृत्यु हो गई तो ये जो घटना कहलाती है वह महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। इनको देखिए इनका जन्म भी हुआ और यहाँ पे जन्म नहीं, यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ और ये इनका जो मृत्यु हुआ वह वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आगे हम इसको बात करेंगे, ये आपको किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए जब गौतम बुद्ध सामाजिक जीवन जी रहे थे तो वहाँ पे कौन सी घटनाएं देखे जिन्होंने इनको जो है गृह त्याग पर विवश कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए जब सामाजिक जीवन जी रहे थे तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा तो वह बहुत दुखी था। वह आपको किसी प्रकार से जब जीवन जी लिया था तो जीवन जीने के बाद भी वह दुख था, इसलिए इनको जो है गृह त्याग करने का इनको मन हो गया था। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा तो ये भी यह दुख से छटपटा रहा था। एक और देखा मृत व्यक्ति, तो व्यक्ति जो मर गया है तो मरने के बाद भी उसको दुख है क्योंकि उसके अगल बगल में जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वह सब जो है दुखी है। तो इनको उनसे भी उनको दुख हुआ। और एक व्यक्ति इनको मिला सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था। तो यहाँ पे सन्यासी को देखकर ये सोचे कि क्यों न आपको सन्यासी ही बना जाए जिससे कोई दुख नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने गृह त्याग का सोचा था। तो ये गृह त्याग का कारण था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका जो सिद्धांत दिए थे कि जो विश्व है वह दुखों से भरा है। और यह सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुसार जो है दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वह आपका है तृष्णा, इच्छा या उम्मीद। तो अगर मान लीजिए किसी से आप उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर वो चीज़ आप उससे नहीं मिल रहा है तो बहुत सारा दुख होगा ही। तो तृष्णा कहिए या इच्छा कहिए या उम्मीद कहिए, जिस दिन आपका इच्छा मर जाएगा, उम्मीद मर जाएगा किसी से, उस दिन से आपको दुख कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ें उस समय भी था और वर्तमान में भी है। उसके बाद हम बात करें अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग पालन करने के लिए लोगों को कहा था। तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन था, चलिए हम उसको देखते हैं। क्या वर्तमान में जो है इससे दुखों से आपको जो है मुक्ति मिल सकता है कि नहीं। तो पहला इसमें है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, ना कि उसको बनावटी स्वरूप में देखना। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देखिए फोटो भी खींचते हैं तो उसमें बनावटी है, बनावटी देखते हैं और वास्तविक देखिए कितना फर्क है। तो यहाँ पे हमेशा वास्तविकता को देखिए, कभी भी बनावटी जीवन में नहीं रहिए। तो उस समय ये कहा गया था और वर्तमान में भी यह नियम पालन करना चाहिए। अगर हम बात करें आगे है सम्यक संकल्प, यानी भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग कर दिए। जैसे अभी वर्तमान में भौतिक सुख क्या है, आपको मान लीजिए एसी में देख रहे हैं सब कोई है, कपड़ा धोने के लिए आपको मशीन आ गया है, रोटी पकाने के लिए मशीन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए उस सब जो है आपको इन भौतिक सुखों से जो है इसका जो आकर्षण है उसको त्यागना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें सांसारिक दुख से छूट आपको मुक्ति मिलेगा। उसके बाद है सम्यक वाक, यानी आपको सदा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद सम्यक कर्म, यानी सदा जो है सत्य कर्म कीजिए, आपको फल भी उसका जो है सत्य मिलेगा। सम्यक आजीविका, यानी आपको सदाचार पूर्वक जो है आप आजीविक अर्जित करिए। उसके बाद यहाँ पे सम्यक व्यायाम, यानी नैतिक मानसिकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है प्रयत्न कर दिए, आध्यात्मिक जीवन जीजिए। उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी आपको मिथ्या धारणाओं का परित्याग कीजिए और वास्तविक जो धारणा है उसका स्मरण कीजिए। उसके बाद सम्यक समाधि, यानी मन की एकाग्रता कीजिए। तो इन जब अगर मान लीजिए 8 नियम को पालन अगर करिएगा तो गौतम बुद्ध के अनुसार आपको जो है संसार से दुखों से मुक्ति मिलने की संभावना रखती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा भी आपको 10 शील है या पंचशील सिद्धांत है आपको दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा ही, तो जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इन 8 मार्गों का अनुसरण करने पर लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्त जो है वह होने की संभावना है। यहाँ पे जो निर्वाण है, यहाँ पे निर्वाण का अर्थ समझिए। निर्वाण का अर्थ जो है बिल्कुल मौत से नहीं है, जो कहता है कि यहाँ पे निर्वाण मतलब आत्म की, यानी आपको भगवान से मिल जाना, यानी आत्मा में लीन हो जाना, ये सब चीज़ें नहीं है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। यानी जो है निर्वाण की जो प्राप्ति होगा वर्तमान जीवित काल में, जब जिंदा रहिएगा तभी आपको निर्वाण की प्राप्ति होगा। लेकिन जो है आपको जीवन मरण का कोई जो है उसमें, मान लीजिए अभी जो व्यक्ति जीवित है जिसको जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं है,
मान लीजिए उसका मौत को सोचकर, यानी आगे आगे कैसा मौत होगा उसको सोचकर है, वर्तमान में डरे हुए है, बहुत दुख है। लेकिन जब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा तो जीवन मरण के चक्र से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगा, कैसे भी मरे आपको उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में समझ लीजिए कि आपको बहुत फर्क पड़ रहा होगा कि हाँ हम कैसे मर जाए, बहुत सारा दुख होगा, तो ये सब चीज़ें निर्वाण की प्राप्ति नहीं है। लेकिन जब निर्वाण की प्राप्ति आपको हो जाएगा तो जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें, देखिए निर्वाण की जो प्राप्ति है वर्तमान जीवन काल में प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण है जो मृत्यु के बाद ही संभव है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 10 सील, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति को अगर हम सरल बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने 10 सील यानी 10 सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया था। और वो क्या था, यहाँ पे देखिए निर्वाण को प्राप्ति करने के लोगों को बताया गया और आसान तरीका यहाँ पे बताया गया था, जो 10 सील के माध्यम यानी 10 सिद्धांतों के द्वारा बताया गया। और ये 10 सिद्धांत क्या था, उसमें पहला है अहिंसा नहीं कीजिए, उसके बाद अहिंसा का पालन करिए, यहाँ पे हिंसा होगा, यहाँ पे हिंसा नहीं करना या आपको अहिंसा कीजिए, तो यहाँ पे दोनों में एक काट दीजिए, यहाँ पे नहीं ही काट दीजिए, यानी यहाँ पे आपको अहिंसा नहीं करना चाहिए, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना, पराये धन का जो है लोभ, यहाँ पे लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ जो है अपने पास नहीं रखना, आभूषणों का त्याग करना। ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपको जो है क्या होगा, आपका जो जीवन का जो लक्ष्य है यानी निर्वाण वो आपको पाने में आसानी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए बौद्ध दर्शन के जो है सिद्धांत कुछ है, तो यहाँ पे मूलतः 3 सिद्धांत माने जाते हैं। एक आपको है अनीश्वरवाद, दूसरा है अनात्मावाद, तीसरा है क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद का मतलब क्या हुआ, जो अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। उसके बाद हम बात करें अनात्मावाद, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वह आत्मा को भी नहीं मानते थे। एक है क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, जो भी चीज़ है वह आपको एक क्षण भर के लिए है, कुछ दिनों के बाद वो जो है वह एक परिवर्तनशील है, यानी आपको सभी चीज़ एक दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ भी जो है आपको संसार में है क्षणिक यानी कुछ देर के लिए है, अस्थायी कुछ भी नहीं है। तो ये जो है 3 सिद्धांत पे कार्य करता है आपको बौद्ध दर्शन, और इसी पे आपको बौद्ध दर्शन की रचना भी हुई थी। तो बौद्ध दर्शन के बारे में आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से दर्शन थे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, अगर पहला आपका है यहाँ पे थेरवाद। थेरवाद जो है इसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय भी है एक। उसके बाद वह भाषिक है, माध्यमिक है जिसको शून्यवाद कहा जाता है, योगाक्षर है जिसको विज्ञानवाद, और स्वतांत्रिक है। ये सब चीज़ें आपको बौद्ध दर्शन है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अब देखिए बुद्ध के शिष्य, जब बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके बाद बुद्ध के जो है बहुत सारे शिष्य बने थे, शिष्या बनी थी। तो हम पहले बात करते हैं शिष्या की। शिष्या की बात करें तो पहला इसमें शिष्या है महाप्रजापति गौतमी। ऊपर हम लोग पढ़े हैं, जो इन्होंने अगर बात करें महाप्रजापति गौतमी की, तो आपको ये गौतम बुद्ध की मौसी थी और ये प्रथम शिष्या बनी थी। महाप्रजापति गौतमी ने ही भगवान बुद्ध को जब बचपन में थे तो इनका लालन पोषण किया गया था। उसके बाद है यशोधरा। यशोधरा आपको मालूम होगा ये बुद्ध की पत्नी है। अगला है इसमें है नंदा। जो नंदा थी आपको महाप्रजापति गौतमी की ये पुत्री थी, यानी बुद्ध के आपको मौसी की बेटी हुई, यानी आपको ये बुद्ध की बहन थी। तो इन्होंने भी यहाँ पे शिष्य बने थे बुद्ध की। उसके बाद थी अम्रपाली। अम्रपाली की बात करें तो वो आपको वैशाली की रहने वाली थी। वैशाली की एक नगर वधु थी और वहाँ पे अम्रपाली वन भी बनाया था जो भगवान बुद्ध को के लिए समर्पित था। और ये जो आपको अम्रपाली थी आपको वैशाली में जो रहती थी, और यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे प्रत्येक 5 साल पे आपको अम्रपाली से यानी आपको वैशाली में जाते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एक थी विशाखा। विशाखा की बात करें तो अंग जो उस समय जनपद था, उस समय उसमें भद्दिये ग्राम के श्रेष्ठ की ये पुत्री थी विशाखा। और इसके द्वारा विशाखा के द्वारा एक आपको पूर्वराम विहार का स्थापना किया गया था जो बुद्ध को प्रदान किया गया था। आगे हम बात करेंगे क्षेमा का। ये जो क्षेमा थी आपको बिंबिसार की पत्नी थी और ये भी बुद्ध की शिष्या थी। आगे हम बात करेंगे मल्लिका। मल्लिका की बात करें तो ये कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री थी और मल्लिका जो थी ये भी भगवान बुद्ध की शिष्या थी। समावती की बात करें तो ये कौशाम्बी के जो नरेश से वत्सराज उदायन उनकी ये पत्नी थी और ये भी बुद्ध की शिष्या थी। तो बुद्ध की शिष्या ये सब के बारे में याद रखिएगा, आपके ऑप्शन के द्वारा पूछ सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कुछ विशेष चीज़ आपको भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें, या महापरिनिर्वाण की बात करें, यानी इनकी मृत्यु की बात करें, देखिए यहाँ पे जन्म, मृत्यु और अब ज्ञान की प्राप्ति, ये जो तीनों चीज़ हुआ था आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन के होने के कारण ही आपको जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन
जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ एक ही दिन घटना हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है इन दिनों को मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। एक और चीज़ जुड़ा हुआ है बुद्ध पूर्णिमा से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्रथम परमाणु सफल परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण में, तो यहाँ पे ये जो चीज़ हुई थी वो भी आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस मिशन का नाम आपको बुद्धा स्माइलिंग रखा गया था। तो ये भी चीज़ जुड़ा हुआ है आपको बुद्ध पूर्णिमा से। तो बुद्ध पूर्णिमा से जो है आपको 3 चीज़ें और एक आपका ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, ये जो आपको 18 मई 1974 वाला। आगे हम बात करेंगे गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश हम देखे हैं कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में हुआ था। यहाँ पे देखिए अगला है आनंद कौन था, तो आनंद आप बताए हैं कि आपको ये गौतम बुद्ध का परम शिष्य था और इसका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि आपको ये स्त्रियों को ये संघ में सदस्यता देने में, इन्हीं के कहने पर ही सदस्यता दिया गया था। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु आपको बिंबिसार का पुत्र था, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। और अजातशत्रु शुरू में जो है वह जैन धर्म के संपर्क में था, जब बाद में फिर जब गौतम बुद्ध आए तो फिर ये गौतम बुद्ध से दीक्षित लिए और बाद में इन्होंने गौतम बुद्ध आपको बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म के समर्थक था, बाद में आपको ये बौद्ध धर्म के संपर्क में आ गया था। अगर हम बात करें देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन धर्म पहले आया था, बाद में आया था बौद्ध धर्म। लेकिन अगर हम बात करें आपको गौतम बुद्ध और फिर महावीर स्वामी में, तो गौतम बुद्ध और महावीर जो स्वामी थे ये दोनों आपको समकालीन थे, यानी एक ही समय में ये दोनों आदमी रहते थे। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु से यह भी क्वेश्चन पूछता है कि वह शासक का नाम बताइए जो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों के समय में था, तो आपको ये अजातशत्रु था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आगे सुबक्ष की बात करें तो सुबक्ष जो वह आपको कुशीनारा यानी आपको यह कुशीनगर का व्यक्ति था और आपके ये अंतिम शिष्य था, और इसी के बाद आपको कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को मृत्यु हो गया था। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म मृत्यु की जो तिथि है वह चीनी एक अभिलेख है जिसका नाम है कैंटोन, उसी पे आधारित जो है हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु के बारे में। आगे हम बात करेंगे देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के कुछ मान्यता। अगर बात करें गौतम बुद्ध या आपको बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में जो है अनीश्वरवादी थे, यानी आपको बौद्ध धर्म में जितने भी लोग थे वह ईश्वर को नहीं मानते थे। अनात्मावादी थे, यानी आपको आत्मा को नहीं मानते थे। लेकिन आपको बौद्ध धर्म की एक शाखा है सामित्य, ये जो सामित्य शाखा है वो आपको ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का कौन सा आपका इसमें संप्रदाय है जो ईश्वर को मानता था, तो वह था सामित्य। लेकिन बौद्ध धर्म पूरा जो बौद्ध धर्म है वह नहीं मानता था। अगर हम बात करें पुनर्जन्म में, तो पुनर्जन्म में जो है इनका मान्यता रखता था, इनका कहने के अनुसार यह था बौद्ध धर्म के लोगों का कि पुनर्जन्म होता है। आगे हम बात करेंगे त्रिरत्न। यहाँ पे देखिए आपको निर्वाण प्राप्ति हेतु त्रिरत्न की भी व्यवस्था थी, और त्रिरत्न में क्या क्या था, तो बुद्ध धम्म और संघ, और इसी बुद्ध धम्म और संघ से ही आपको एक मंत्र बनाया गया था बौद्ध धर्म में, जिसको बुलाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न के ही द्वारा बना हुआ है। तो आपको त्रिरत्न याद रखते हैं तो आपको वहाँ पे इसका जो मंत्र है वो भी याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको बौद्ध संगति कौन सा विवादास्पद है, तो यहाँ पे 5वां। ऐसे आपको 4 ही पढ़ना पड़ता है, जो 5वां माना जाता है वह आपको इसमें विवाद वाला माना जाता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे देखिए बुद्ध के अनुयायी थे। अब जब हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध संघ, तो बौद्ध संघ में ही आपको ये बुद्ध अनुयायी मिलेंगे जो आपको बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। तो इसमें अनुयायी जो थे आपको 2 प्रकार से थे, एक आपके थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक वह कहलाते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है उन्होंने संन्यास ले लिया था आपको सभी चीज़ों से, तो वह कहलाते थे भिक्षुक। जबकि उपासक की अगर हम बात करें तो उपासक में ऐसा था कि जो व्यक्ति था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वह बौद्ध धर्म में अपनाना चाहता है तो वह गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। जबकि जो भिक्षु था वह आपको गृहस्थ जीवन नहीं जीता था, वह पूरा त्याग करके यानी पूरा संन्यास करके बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाता था, तो वह था भिक्षुक। लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ आपको बौद्ध धर्म अपनाना वह था उपासक। तो ये चीज़ें दोनों में याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताए हैं ऊपर कि यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म का जो उच्चारण मंत्र था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, और यहाँ पे बुद्धम, धम्मम और संघम ये तीनों ही आपको त्रिरत्न था। आगे हम बात करेंगे भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ पे की थी, तो उर्वेला में की थी। उर्वेला में ही इन्होंने आपको 5 साधक मिले थे, जो 5 इनके आपको गौतम बुद्ध के साधक मिले थे, साथी मिले थे। कौंडिन्य था, वप्पा, भादिया, उसके बाद देखिए महानामा और असागी, ये जो 5 साथी थे
ये इनके साधक थे। और बाद में इनको सबसे पहले जो अगर हम बात करें, सबसे पहले सारनाथ में जो भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था, इन्हीं पांचों को दिया गया था। लेकिन ये पांचों अगर मिले थे तो उर्वेला में ही ये आपको ये मिले थे। तो उर्वेला का मतलब क्या हुआ, यानी बोध गया। ये बोध गया में ही मिले थे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति आपको जो अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में इनको ज्ञान दिया गया था। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था, तो आपको ये कौशल राज्य में हुआ था। अगला आपका है यहाँ पे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि श्रावस्ती का ही एक व्यक्ति था जो आपको एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू को जो ज्ञान की प्राप्ति दिए थे भगवान बुद्ध ने, वह श्रावस्ती में ही दिए थे, क्योंकि वह श्रावस्ती का ही रहने वाला था अंगुलीमाल डाकू। तो यहाँ पे याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे देखिए प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। बुद्ध ने सबसे अधिक समय कौशल राज्य में बिताया था, वो आपके 21 वर्ष, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने समय जो है आपको कौशल राज्य में बिताया है। आगे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखने वाले हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। कौन कौन से बौद्ध विद्वान हुए उसके बारे में चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला इसमें है अश्वघोष। अश्वघोष की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कनिष्क जब राजा थे तो कनिष्क के समय में आपको अश्वघोष थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है और बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। सीधा कहा जाता है कि बुद्ध का रामायण कौन है, तो आपके बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन जो है नागार्जुन का माना जाता है। और इसी के द्वारा शून्यवाद के नाम, यहाँ पे ये जो आपका विचारधारा है माध्यमिक विचारधारा, इसको शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो है आपको नागार्जुन थे और नागार्जुन के द्वारा ही पारा की खोज की गई थी और नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की बात करें तो इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था विशुद्धि मार्ग और ये हिंद संप्रदाय का जो है प्रमुख ग्रंथ है। आगे हम बात करेंगे असंग और वसुबंग। ये जो थे आपको दोनों भाई थे, जो आपको ये दोनों बौद्ध भिक्षु थे। और यहाँ पे इनका जो महान कृति है आपको अभिधम्म घोष है। अभिधम्म घोष की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन है, तो अभिधम्म घोष है। जबकि यहाँ पे बौद्धों का रामायण जो है वह बुद्ध चरित्र है। तो ये से पॉइंट आपको याद रखिएगा। अगला आपका है कश्यप मतंग। कश्यप मतंग जो है चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु है। आगे हम बात करेंगे मोगली पुत्र तीस। मोगली पुत्र तीस की बात करें तो ये अशोक के समकालीन थे और ये तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किया गया था मोगली पुत्र तीस के द्वारा। वसुमित्र की बात करें तो वसुमित्र कनिष्क के दरबारी थे और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। इसके द्वारा रचना किया गया था महाविभास सूत्र का, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अब याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे बौद्ध संगति, बौद्ध संगति यानी जो बौद्ध सभाएं होती थी, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बात करें टोटल इसका 4 सभा होता है। 5वां जो है विवादास्पद माना गया है। अगर हम 4 सभा की बात करें तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में और आपका उसमें जो पहला हुआ था राजगृह में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में। राजगृह में वो जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप और यहाँ पे उस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। अगर हम बात करें दूसरे में तो दूसरा जो हुआ था 383 में हुआ था, वैशाली जो है बालूकाराम में हुआ था। इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे सब कामिर कर रहे थे और उस समय जो इसका संरक्षण प्राप्त था वह था कालाशोक का था। आगे हम बात करें 250 ईसा पूर्व यानी बीसी में पाटना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्रा में। मोगली पुत्र तीस जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये आपको अशोक शासक जो थे उस समय थे, अशोक के समकालीन थे आपके मोगली पुत्र तीस। उसके बाद आपका जो चौथा हुआ था वह 72 ईस्वी में हुआ था, यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र कर रहे थे और उसमें उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष को और आपको ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे तो हो गया ये बौद्ध संगीति, लेकिन आपको इसके शासनकाल यानी जो ये जो आपको बौद्ध सभा हुई इसमें जो घटना घटा, चलिए हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इसमें आपको बौद्ध सभा में कौन कौन से घटना घटा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम की अगर हम बात करें, जो प्रथम आपको हुआ था राजगृह में, उसमें क्या हुआ था तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था और आनंद के द्वारा सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। आपको बौद्ध धर्म के साहित्य है त्रिपिटक, त्रिपिटक में आपको 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए सूत पिटक और विनय पिटक जो आपको ये 2 है, उसका जो संकलन हुआ था वो आपको ये पहले बौद्ध सभा में हुआ था। जबकि हम आगे हम बात करें एक और होता है अभिधम्म पिटक, इसका जो संकलन हुआ था वह तीसरा आपको जो बौद्ध सभा हुआ था उसमें हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें जो द्वितीय बौद्ध सभा हुआ था
इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए भिक्षुओं में मतभेद हो गया था और इसी मतभेद के कारण यहाँ पे जो है बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। और ये जो बौद्ध संघ था उसमें एक बन गया था स्थाविर और दूसरा बन गया था महासंघिक। यहाँ पे देखिए ये बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं हुआ है, ये आपको उसमें बौद्ध संघ था यानी उसमें सभा था उसमें ये विभाजन हुआ है, ये आपको दूसरा में हुआ था। तीसरा में अभी देखे हैं कि आपको जो त्रिपिटक था, त्रिपिटक का जो अभिधम पिटक है वो तीसरा आपको जो हुआ है वह तृतीय में हुआ है। आगे हम बात करेंगे चौथा जो हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था और बौद्ध धर्म दो भागों में बांट गया था, एक आपका हीनयान और दूसरा इसमें बट गया था महायान। तो ये सब याद रखिएगा। और इसी में आपको महाविभाषक जो आपको जो एक बुक था ये भी लिखा गया था वसुमित्र के द्वारा, ये चतुर्थी जो हुआ था बौद्ध सभा इसी में भी। तो यहाँ पे ये चारों जो घटना हुआ था आपको बौद्ध सभा में ये सब देख लिए होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान महायान जो है वह किस बौद्ध सभा में आपका जो है विघटन हो गया था, तो ये आपको चतुर्थ में बनाना था, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिपिटक हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम साहित्य है। यहाँ पे देखिए विनय पिटक और सूत पिटक ये जो है आपको पहले बौद्ध सभा में जो है ये दोनों जो है आपको बट गया था, ये अब ये संकलन किया गया था। तो विनय पिटक जो है आपको सबसे छोटा त्रिपिटक है और ये इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जितने भगवान बुद्ध के संघ के नियम थे ये यहाँ पे इसमें रखा गया है। सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक आपको सबसे बड़ा है और इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अभिधम पिटक की बात करें तो आपको ये बीच वाला है, इसमें आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो ये था आपका त्रिपिटक से याद रखिएगा। ये दोनों की अगर हम बात करें तो पहले आपको बौद्ध सभा में और यहाँ पे अभिधम पिटक की बात करें तो ये तीसरे में संकलन हुआ था। तो ये इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये आपका जो सूत पिटक है यानी जो सबसे इसमें बड़ा है, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, जिसमें बुद्धों का जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म का यहाँ पे विभाजन हम देखे हैं कि यहाँ पे आपका जो चौथा बौद्ध सभा हुआ था इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो चलिए हम यहाँ पे विभाजन जो हुआ था दो भागों में, एक बट गया था हीनयान में और दूसरा था यहाँ पे महायान में। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या था, चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें हीनयान का तो हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म अर्थात यहाँ पे इसमें यह व्यवस्था था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए, ये कहना था आपको हीनयान का। जबकि महायान का कहना था कि यह आपको समस्तवादी धर्म है, जिसमें जो है इसका उद्देश्य था कि समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। उसके बाद हीनयान का एक मूल मंत्र था, वह था अपदीपो भव, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें हीनयान में तो हीनयान जो लोग थे वह गौतम बुद्ध को जो है महापुरुष मानते थे, देवता नहीं। जबकि जो महायान थे वह उनका कहना था कि आपको जो भगवान बुद्ध है वह उनको देवता का दर्जा प्राप्त दिए थे, यानी इनको देवता के रूप में मानते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछता है कि आपको हीन और महायान के बीच में सबसे जो आपको इसका विभाजक पॉइंट है वो क्या है, वो आपको देवता मानने वाला बात है। तो देवता जो मानते थे वह थे आपको महायान, जबकि जो हीनयान थे ये लोग आपको भगवान बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। जो हीनयान के लोग थे वह आपको गौतम बुद्ध के महापुरुष मानते थे, जबकि महायान के जो लोग थे वह गौतम बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे। अगला आपका हीनयान के बारे में बात करें तो हीनयान जो है मूर्ति पूजक नहीं थे, बल्कि ये बोधि वृक्ष जो आपको जो धर्मचक्र स्तूप है ये लोग उसकी पूजा करते थे। जबकि महायान की अगर हम बात करें तो महायान आपको बुद्ध के देवता को दर्जा प्राप्त करते थे और इन्हीं को पूजते थे। और महायान में जो है आपको आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करें हीनयान में तो हीनयान का देखिए हीनयान का जो आपको आदर्श था वह था अहर्त पूज्य पद, और ये आपको प्राप्त करने के लिए साधना करता था और साधना के द्वारा जो निर्वाण प्राप्ति होती थी तब जाके आपको अहर्त पूज्य पद प्राप्त होता था। जैसे इसमें एक शासक था मिनांडर ने ही आपको साधना के द्वारा निर्वाण प्राप्त करके यहाँ पे अहर्त पूज्य प्राप्त किया था। जबकि अगर हम बात करें महायान में तो महायान में जो था आपको इसका जो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो बोधित्सव था, महायान का जो अर्थ था इसमें था बोधित्सव प्राप्त करना। तो बोधित्सव के बारे में भी हम आगे इसमें बात करेंगे। उसके अलावा अन्य चीज़ देखिए अगर हम इसमें तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें महायान के बारे में तो महायान जो थे आपके मूर्ति पूजक थे और ये जो तीर्थ स्थल का भी ये महत्व देते थे। महायान में जो अगर हम बात करें तो स्वर्ग और नर्क के अवधारणा दिया गया है। महायान का अर्थ हम देख लिए बोधित्सव प्राप्त करना है, जबकि अगर हम हीनयान में देखें तो वहाँ पे अहर्त पूज्य प्राप्त करना है। उसके बाद हम बात करें महायान में देखिए महायान के जो ग्रंथ है तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि हीनयान का जो ग्रंथ था वो आपको पाली भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे देखिए कुछ इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे महायान में कुछ प्रमुख दार्शनिक हुए जो आपको जैसे नागार्जुन हुए, हिनसांग हुए,
असंग हुए और मैत्रेय हुए। आपको ये प्रमुख दार्शनिक थे महायान संप्रदाय के। जबकि हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान में देखिए आपको वसुबंधु थे, कुमारलाल थे और इत्सिंग थे। और यहाँ पे कुछ प्रमुख साहित्य की अगर हम बात कर ले आपको हीनयान का, तो यहाँ पे देखिए विशुद्धिमग्ग है, अवदान है और आपके 10 शतक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है इस बीच में। अब हम बात करते हैं देखिए महायान के बताए हैं कि महायान में जो है आपको इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद, इसके जो प्रवर्तक है नागार्जुन और यहाँ पे मैत्रेय नाथ। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग, प्रमुख दार्शनिक जो नागार्जुन थे वो आपको महायान को मानने वाले थे और ये मैत्रेय भी थे। और यहाँ पे इनके द्वारा शून्यवाद और विज्ञानवाद का जो है आपको प्रवर्तक माना जाता है इन दोनों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इनका जो संबंध है शून्यवाद का या विज्ञानवाद का, इनका संबंध महायान से है। जबकि यहाँ पे हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान में देखिए यहाँ पे वैभाषिक और स्वतांत्रिक जो आपके बौद्ध दर्शन है, इनका संबंध आपको हीनयान से है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें देखिए कनिष्क जो है हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। तो ये भी पूछता है कि आपको जो ये कनिष्क थे वह किसके मानते थे, तो आपको ये महायान को मानता था। आगे हम बात करेंगे बोधित्सव के बारे में। तो देखिए बोधोत्सव की जो अवधारणा है वह महायान शाखा से हुआ है और यहाँ पे कुल 4 बोधित्सव का वर्णन है। एक आपको इसमें मंजूश्री है, दूसरा है वज्रपाणी, तीसरा आपका है पद्मपाणी और चौथा आपका है मैत्रेय को जो है आपको इसमें भविष्य का इसमें जो है बोधित्सव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य में इनका जन्म होगा। तो यहाँ पे मैत्रेय के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म से कुछ जुड़े हुए स्थल जो है वो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्थल है लुम्बिनी। लुम्बिनी अभी देखें नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में जो है यहाँ पे क्या हुआ था, आपको जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यह नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। महामाया ने यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को जन्म दिए थे 563 ईसा पूर्व में। अशोक के जो लुम्बिनी अभिलेख है आपको लुम्बिनी से ही प्राप्त होता है। अगर हम बात करें लुम्बिनी के, तो लुम्बिनी स्थान को लुम्बिनी नाम से भी जाना जाता है और इसको कपिलवस्तु भी कहा जाता है। वर्तमान यह नेपाल में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें कपिलवस्तु। यहाँ पे देखिए वो कपिलवस्तु नहीं था, ये आपका कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु की बात करो तो यह पड़ता है यूपी में। यूपी के सिद्धार्थनगर जिला में आपको पिपराहवा नामक स्थल है, वहीं पे आपको कपिलवस्तु की पहचान की गई है वर्तमान में। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक थे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के पिता थे सुदर्शन। तो यहीं के इनके आपको ये शासक हुआ करते थे। और याद रखिएगा यह नगर जो है कपिल मुनि कुटी के स्थल पर बसा हुआ था। यह नगर राप्ती नदी की सहायक नदी और रोहिणी नदी के तट पर यह बसा हुआ है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जबकि हम लोग ऊपर देखे थे कपिलवस्तु नेपाल में, तो वो चीज़ें यहाँ पे गलत थी, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे श्रावस्ती की। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। यह स्थल गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूर पर स्थित है। श्रावस्ती वर्तमान में यह गोंडा जिले के एक गांव है जिसका नाम है सहेत महेट। इसी नाम से यह श्रावस्ती को जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष यहाँ पे आपको 25 वर्ष यहीं पे व्यतीत किए थे श्रावस्ती में ही। तो याद रखिएगा। प्रसिद्ध जेतावन जो है आपका जेतावन बिहार जो है वह श्रावस्ती में ही था। समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता था यह श्रावस्ती यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर जो आपके थे स्वयं भूनाथ, यहाँ पे इनका जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था। तो आपको जैन धर्म से भी ये रिलेटेड स्थल है श्रावस्ती, तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। यह स्थल वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था आपको सारनाथ में ही दिया था। जो 5 ब्राह्मण थे यहीं पे इनको दिया गया था और यह घटना आपको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पे आपको एक स्तंभ बनवाया था जो अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो आपको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बना था। आगे हम बात करेंगे कुशीनगर में, जहाँ पे जो है आपको भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर की आधुनिक जो पहचान होती है वो आपको कस्या नगर से होता है। तो ये भी आप पहचान याद रखिएगा, जो आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में पड़ता है। जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो आपको NH जो है 28-27 पर स्थित है यह गाँव कुशीनगर, इसको भी देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश देने के बाद यहाँ पे ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, यानी इनको मृत्यु हो गई थी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं देखिए कुछ प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में। तो पहला इसमें है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता है बिहार के बनगांव में। इसके जो संस्थापक थे, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमार गुप्त ने, तो ये भी याद रखिएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपको भावनगर गुजरात में पड़ता है और ये आपको भट्टमार्ग ने बनवाया था। उसके बाद है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये आपको बिहार शरीफ में पड़ता है बिहार में, और ये इसको जो बनवाए थे गोपाल बनाया था।
उसके बाद हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है अंचित गांव में, और इसको जो बनवाए थे धर्मपाल शासक के द्वारा बनवाया गया था। सोमपुर विश्वविद्यालय पड़ता है बांग्लादेश के नौगांव में, और ये धर्मपाल के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला है यहाँ पे देखिए नगदल विश्वविद्यालय, ये भी पड़ता है बांग्लादेश में राजशाही में, और ये भी इसको रामपाल के द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपको कुछ बौद्ध विश्वविद्यालय है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर, आपको कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है, 483 ईसा पूर्व में। कुशीनारा जो है यहीं पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदू या कुंड नाम से, इसी के द्वारा जो है आपको भगवान बुद्ध को जो है भोजन दिया गया था, और आपको इसी भोजन करने के बाद जो है इनके पेट में दर्द आपको उठा था, जो आपको उदर विकार के नाम से जाना जाता है, और इसी कारण जो है 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मरने से पहले जो है अंतिम आपको उपदेश जो है सुबक्ष नामक व्यक्ति को यहीं आपको कुशीनगर में दिया गया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद जो है इनके शरीर के अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटकर यहाँ पे सभी जगहों पर स्तूप बनाया गया है, जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। और इन्हीं स्तूपों को अष्ट महाचिन्ह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 8 स्तूप कहाँ पे है, एक आपके है लुम्बिनी नेपाल में, दूसरे श्रावस्ती कौशल की राजधानी में, बोधगया बिहार में, उसके बाद यहाँ पे सारनाथ आपको यूपी यानी आपको ऋषिपत्तनम में, उसके बाद यह भी राजगीर यानी बिहार में, कुशीनगर यानी आपको कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, वैशाली यानी बिहार में, और एक और संकाशी। तो यहाँ पे आपको 8 स्थल जो है यहीं पे बौद्ध स्तूप बनाया गया है, यानी आपको भगवान बुद्ध के कुछ ना कुछ जो अवशेष है इन आपको 8 जगह पे रखा गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें भगवान बुद्ध के बारे में, तो भगवान जो बुद्ध थे आपको प्रत्येक 5वें जो वर्षों काल थे वो आपको वैशाली में बिताते थे, और वैशाली की ही एक शिष्या थी इनकी अम्रपाली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में यहाँ पे देखिए पंचशील सिद्धांत जो दिया गया था, और ये पंचशील सिद्धांत जो लिया गया था वह आपको उपनिषद से लिया गया था। तो कौन से उपनिषद से, तो छंदोपनिषद से जो है पंचशील सिद्धांत लिया गया है। तो यहाँ पे पंचशील सिद्धांत में देखिए क्या क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, और दुराचार से दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। और ये चीज़ें आपको मिलेगी 10 शील में भी, जब हम लोग पढ़ रहे थे 10 शील, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिला था। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति का जो निर्माण हुआ है वो आपको गंधार कला में हुआ है, लेकिन इनका जो पहला मूर्ति बना था वो मथुरा कला में बना था। तो ये भी याद रखिएगा। और आपको भारत में जो है मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य माना जाता है आपको गौतम बुद्ध का ही माना जाता है सबसे पहली बार, उसके बाद ही किसी को माना जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। और हम देखिए बौद्ध धर्म को प्राप्त राजकीय संरक्षण, यानी आपको बौद्ध धर्म को देखिए कौन कौन से राजा जो है अपनाए हुए थे और इनको संरक्षण देते थे। उसमें पहला नाम है बिंबिसार का। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों जो थे आपको मगध वंश के शासक थे। तो इनके द्वारा जो है इन दोनों ने आपको अपनाए थे बौद्ध धर्म और उसको संरक्षण देते थे। उसके बाद प्रसेनजीत थे जो आपको कौशल नरेश थे। उसके बाद उदयन थे जो आपको वत्स नरेश थे। उसके बाद प्रदोत थे जो अवंती के राजा थे। अशोक और दशरथ की बात करें तो ये मौर्य वंश के मगध के राजा थे। उसके बाद कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण के राजा थे, कुषाण सम्राट थे। हर्षवर्धन की बात करें तो पुष्यभूति वंश के जो सम्राट थे। एक थे शासी वंश के सिंध नरेश। तो यहाँ पे इन सब शासकों की अगर हम बात करें तो वो बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे और बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे, यानी रक्षा कर रहे थे। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो देखिए अशोक, कनिष्क और यहाँ पे बौद्ध धर्म का तीसरा जो महान संरक्षण था वो आपको हर्षवर्धन था। पहला जो इसमें पहला है अशोक था, दूसरे नंबर पे कनिष्क और तीसरे नंबर पे हर्षवर्धन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुषाण सम्राट कनिष्क की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को देवता का स्थान किन सम्राट के द्वारा दिया गया था, तो वह आपको दिया गया था कनिष्क के द्वारा। तो ये भी बहुत चीज़ याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे बौद्ध संघ के बारे में। यहाँ पे बौद्ध संघ हुआ करता था। तो बौद्ध संघ की बात करें तो इसकी स्थापना किया था गौतम बुद्ध के द्वारा और ये जो है गणतांत्रिक व्यवस्था पे इसको स्थापना किया गया था, यानी आपको इसमें लोगों की जो है भागीदारी हुआ करती थी। यहाँ पे बौद्ध संघ में जुड़ने के लिए अगर हम बात करें तो आयु सीमा 15 वर्ष होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का त्याग करना उसमें आवश्यक था, बिना गृहस्थ जीवन त्याग किए इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। और माता पिता के अगर मान लीजिए आज्ञा देते हैं तभी इसमें आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए किन किन लोगों को जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाना था। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक विकलांग है तो उसको शामिल नहीं करना है, कोई व्यक्ति ऋणी है तो उसको भी शामिल नहीं करना है, सैनिक को नहीं शामिल करना है और दास को नहीं शामिल करना है, और कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है तो उसको भी शामिल नहीं करना है। ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे संघ के बारे में। तो यहाँ पे बौद्ध संघ में
जो है आपको कोई चीज़ पर प्रस्ताव रखा जाता था, तो उस प्रस्ताव को जो है वृत्ति या नति नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, यानी जो प्रस्ताव था उस समय वो आपको वृत्ति या नति कहा जाता था। अगर हम बात करें, मान लीजिए जो है बहुमत से अगर मान लीजिए वह प्रस्ताव या वृत्ति पास हो गया तो उसको भूख स्कीम कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बौद्ध संघ में कोई बैठक होता था तो उस समय बैठक हेतु जो उपस्थित संख्या था वो आपको 20 था, कम से कम, यानी जो है 20 होनी चाहिए, जो इसको कोरम के नाम से अभी वर्तमान में भी जाना जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसी चीज़ होती है। तो आपको जो कोरम था उस समय 20 थी। विशेष अवसर पर मान लीजिए कोई भिक्षु भिक्षुणी के द्वारा अगर धर्म वार्ता करना है तो सब कोई एकत्रित होता था और उससे आपको उपोस्त के नाम से जाना जाता था। गृहस्थ जीवन, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर त्याग कर रहा है तो गृहस्थ जीवन त्यागना जो है प्रवज्या के नाम से जाना जाता था। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। ये आपको बौद्ध संघ से कुछ जुड़े हुए पॉइंट थे और हम लोग ऊपर इसमें देखे हैं कि बौद्ध संघ के 2 उपासक थे, आपको एक उपासक और भिक्षुक थे, जिसके बारे में ऊपर हम देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए भगवान बुद्ध से घटना कुछ जुड़ा हुआ और उनके जो कुछ प्रतीक है। अगर हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के गर्भ, यानी भगवान बुद्ध जब गर्भ में थे तो एक हाथी के प्रतीक से जो है उसको माना जाता है। जन्म जब लिए थे तो उनको कमल के प्रतीक से दिखाया जाता है। जब जवान हुए थे तो उनको जब सांड के जो है चित्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा जो है जाना जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी आपको महाविनिष्क्रमण किए थे, तो आपको ये घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो संबोधि वाला घटनाक्रम। और यहाँ पे देखिए बोधि वृक्ष जो पीपल था उसके नीचे हुआ था, तो यहाँ पे यह प्रतीक था। और बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था, तो शशांक ने। उसके बाद हम बात करेंगे जब ये समृद्धि, जब ये विकास हुए तो ये शेर के नाम अब इनका प्रतीक बना। प्रथम जो यहाँ पे जब प्रवचन दिए थे, जब उपदेश दिए थे, तो चक्र जो था यानी धर्म चक्र, ये इनका प्रतीक रहा। उसके बाद निर्वाण, जब निर्वाण हो गया, यानी जब मृत्यु हुआ, तो यहाँ पे इनको मृत्यु नहीं, जब इनको निर्वाण हो गया, जब आपको इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हो गया, तो यहाँ पे आपको पदचिन्ह, ये पदचिन्ह के चिन्ह से दिखाया जाता है। जब इनकी मृत्यु हो गया, आपको जब महापरिनिर्वाण की जो घटना होती है वह स्तूप के चिन्ह से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो कुछ घटना घटी थी बुद्ध से संबंधित और उसके प्रतीक है। अब हम चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे बुद्ध से जुड़े हुए। तो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो आप या कोई भी उपदेश दिए थे, यह आपको जनसाधारण की जो भाषा में, यानी आपको पाली भाषा में दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के आपको यवन शासक थे, यहाँ पे शेष शासक नहीं, बंगाल के एक थे यवन शासक जो शशांक था, शशांक के द्वारा ही जो बोधि वृक्ष था पीपल को यहाँ पे कटवा दिया गया था। अगला यहाँ पे पॉइंट है, बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समय में कोई व्यक्ति था तो आपका बिंबिसार था, और एक और था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो वो भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, गौतम बुद्ध के ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नहीं सौंपा था। यानी जब गौतम बुद्ध मरने वाले थे तो मरने के समय भी जो है यहाँ पे आपको जो बौद्ध संघ था उसका जो है अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया था। बाद में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था देवदत्त। देवदत्त जो था आपको भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया था। जातक कथा एक आपका साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जिसमें बुद्ध पुनर्जन्म की कहानी लिखा गया है। बौद्ध धर्म से में जो है भविष्य का बोधित्सव किसे माना जाता है, तो बताए हैं आपको मैत्रेय को माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैत्रेय जो है वो आपको महायान संप्रदाय से रखता है और ये भविष्य का बोधित्सव इसको माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो मूल आधार है वह 4 आर्य सत्य है। और ये 4 आर्य सत्य क्या थे, तो यहाँ पे देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। और ये 4 उपदेश क्या था, एक था आपका दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोधगामी प्रतिपदा। तो ये आपको 4 आर्य सत्य है जो बौद्ध धर्म में उल्लेखित है और ये आपको गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अब हम कुछ देखने वाले हैं बौद्ध मठ को। बौद्ध मठ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें है हेमिस मठ। हेमिस मठ की बात करें तो यह पड़ता है कहाँ पे, तो आपके जम्मू कश्मीर में लेह में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1630 ईस्वी में। और हेमिस मठ के कारण ही वहाँ पे 1 जून में जो है हेमी महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अगला आपका है ताबो मठ। ताबो मठ की अगर हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे इसको हिमाचल की अजंता कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 966 ईस्वी में। और ये जो आपका ताबो मठ है वह स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करें रूमटेक मठ का। रूमटेक जो मठ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पे यह गंगटोक सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे धर्म चक्र का केंद्र यह माना जाता है और यह आपको राज्य का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। तो ये भी इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे बोधिमंडा मठ। बोधिमंडा की अगर हम बात करें तो यह आपको बिहार बोध गया में पड़ता है
और महाबोधि मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है, बोधि मंडा मठ। तो यहाँ पे आप गए होंगे तो आपको मालूम होगा, और यहीं बोध गया में जो आपको है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला आपका है थिकसे मठ। थिकसे जो मठ है वह लेह आपको जम्मू कश्मीर पड़ता है। प्रत्येक वर्ष थिकसे महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। अगला हम देखेंगे तवांग मठ। तवांग मठ की अगर हम बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा आपको बौद्धिक मठ है, याद रखिएगा, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और ये जो तवांग मठ है वह बोमडीला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, उसी के समीप में बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, एक और आपका मठ है नागमला मठ। ये जो मठ है आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और दलाई लामा का जो है आधिकारिक निवास आपको नामगलाई मठ ही माना जाता है। और तिब्बती बौद्ध का सर्वोच्च धर्म गुरु जो है आपको दलाई लामा है, तो इसको भी आपको याद रखिएगा, यह तिब्बत में पड़ता है। आगे तिब्बत में नहीं, ये आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको अगला यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला जो है आपका एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे हम देख ही चुके हैं, लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है आपको एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो भारत में जो है मूर्ति पूजा का नींव जो है बौद्ध धर्म में रखी गई थी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया था। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश जो है आपका जो अनुमति दिया गया था वह वैशाली में दिया गया था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वह बिहार के राजगीर में है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे बुद्ध के 80 उच्च फुट प्रतिमा जो है वो आपको बोध गया में है, जो जिसको जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म में आपको अगर हम बात करें तो आपको कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास ये दोनों रखते हैं, यानी दोनों ये मान्यता जो है ये दोनों में आपको कॉमन है। आगे हम बात करेंगे बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल से जो है बनवाई गई थी। आगे हम बात करते हैं, अगला आपका यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह आपका है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को क्या माना जाता है, तो वह माना जाता है प्रतीत्य अस्मूतवाद। यहाँ पे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा आपको देता है एक लाइन कि ये कारण और कार्य का जो आपका सिद्धांत है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको बौद्ध धर्म के से लिया गया है, और ये आपको प्रतीत्य अस्मूतवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रतीत्य अस्मूतवाद क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अर्थात सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये आपका मतलब होता है प्रतीत्य अस्मूतवाद का। तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं। आगे अब देखेंगे हम लोग, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों धर्मों में समानता क्या थी। तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों धर्म के जो प्रवर्तक थे, यानी आपको इधर महावीर स्वामी और उधर सबसे जो इम्पोर्टेंट थे आपके गौतम बुद्ध, ये दोनों जो थे आपको क्षत्रिय थे। आगे हम बात करेंगे ये दोनों अनिश्वरवादी थे, यानी दोनों जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद हिंदू धर्म से दोनों का मतभेद था। वैदिक यज्ञ विधान कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया था। जाति प्रथा और लिंग भेद की इन्होंने निंदा किया था। उसके बाद हम बात करें तो दोनों ने जो है उपदेश दिया था वो अपने जनसभा में भाषा दिया था, यानी यहाँ पे इनके द्वारा जो भाषण दिया गया था, उपदेश दिया गया था, वो जनसाधारण की भाषा में दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें बौद्ध की, तो बौद्ध धर्म में यानी आपको गौतम बुद्ध ने जो है पाली भाषा में दिया था, और यहाँ पे महावीर स्वामी ने जो है वो प्राकृत भाषा में दिया था। तो ये चीज़ें आपको कॉमन थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोनों में असमानता क्या क्या थी। तो जैन धर्म जो था आपको बौद्ध धर्म की तुलना में जो है अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया था। जब हम लोग देखे थे वो कृषि और वहाँ पे युद्ध से मना कर दिया था आपको जैन धर्म वाला, क्योंकि वहाँ पे अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जैन धर्म जो है आपको आत्मावादी था, यानी जैन धर्म जो था आपको आत्मा को मानता था, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो आपको आत्मा को नहीं मानता है, यानी बौद्ध धर्म आपको अनात्मावादी है जबकि जैन धर्म आत्मावादी है। उसके बाद अब बात करें तो जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान था, जबकि बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग अपनाना ही आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। तो यहाँ पे मध्यम तपस्या विधान था, कहाँ पे, तो बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म भारत में अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो था आपको भारत के सीमा तक में ही आपको रहा, यानी भारत से बाहर नहीं फैला था। जबकि बौद्ध धर्म की बात करें तो विश्वव्यापी बन गया था, यानी बौद्ध धर्म देखिए जैसे श्रीलंका में भी आपको जो आपको अशोक का बेटा बेटी जो है वहाँ भी फैलाया था, उसके बाद आपको चीन में भी सबसे ज़्यादा बहुत सारा फैला था। तो आपको ये बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बन गया था, जबकि जैन धर्म जो था वह भारत तक सीमित था। आगे हम बात करें तो जैन धर्म में मूर्ति पूजक जो है आपको नग्न मूर्तियों के मिले हैं, जबकि बौद्ध धर्म में है मूर्ति पूजक है लेकिन आपको नग्न मूर्तियों के नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको असमानता थी ये दोनों में। अब हम बात करते हैं, देखिए बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हो गया।
तो आपको अगर हम बात करें, देखिए अभी बताए हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो उपदेश थी आपको जनसाधारण की भाषा थी, यानी पाली भाषा में दिया गया था। राजकीय संरक्षण जो है बहुत प्राप्त था, जो बड़े बड़े शासकों का था। उसके बाद सामाजिक समानता का यहाँ पे सिद्धांत देता था, और आपको बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाने को कहा गया था। जबकि जैन धर्म क्या था, उसमें आपको कष्ट के साथ आपको उसमें अहिंसा पर ज़्यादा बल था, इसलिए आपको जैन धर्म जो है ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे, समय समय पर बौद्ध सम्मेलन हुआ करता था, जो इसको बढ़ाने में जो है और आपको आगे बढ़ाया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा, इसके लोकप्रियता का कारण बना। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म देखिए क्यों पतन हो गया, तो यहाँ पे देखिए बौद्ध संघ में जो है भ्रष्टाचार फैल गया। बौद्ध धर्म का बाद में विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। बौद्ध साहित्य जो है आपको फिर बाद में संस्कृत में लिखा जाने लगा, ये भी कारण बना। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कारण एक और माना जाता है कि ईश्वर के ये लोग नहीं मानते थे, इसलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन शुरू होने लगा था, क्योंकि हिंदू धर्म के ये लोग नहीं मानते थे और हिंदू धर्म आगे जब फैलने लगा था तो फिर आपको बौद्ध धर्म जो है पीछे आ गया था। तो ये सब चीज़ें इसके पतन का कारण बना था। तो यहाँ पे आप बौद्ध धर्म को पूरे देख लिए होंगे। अब बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्लास खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। और आगे जो आपका वीडियो आने वाला है वह आपका 7वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग भागवत धर्म और आपको शैव धर्म, ये जो 2 चीज़ें बची हुई है हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।